द्वितीय चरित्र की कथा कीर्तन करना है। कीर्तन के बाद कथा सुनाएंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण यण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण यण मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण नारायण यण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण यण केशव नारायण 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 केशव नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की नित्य क्रिया के विधानुसार आज दूसरे दिन का कथा श्रवण करें। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें इस व्रत के पूर्ण प्रभाव संबंधी एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। एक समय देवर्षि नारद जी कल्प वृक्ष के फूल लेकर के द्वारका पहुंचे। कल्प वृक्ष माने होता है जैसे पारिजात हो गया, आज के युग में पारिजात तो वही है, पर देखा जाए कल्प वृक्ष क्या है, जैसे पीपल हो गया, आम हो गया, बरगद हो गया, ये पंच पल्लव आ गए, ये भी कल्प वृक्ष के संज्ञा पे आते हैं। उनके फूल को लेकर के द्वारका पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और पूजन कर उच्चासन पर बैठाया। नारद जी ने कल्प वृक्ष के वे सुंदर पुष्प भगवान को भेंट किए। भगवान ने सभी पुष्प अपने रानियों में बांट दिए। उचित आदर सम्मान पाकर के नारद जी भी लौट आए अपने स्थान को। नारद जी के विदा होने के पश्चात चंद्र बदनी एवं कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली सत्यभामा ने मन में विचार किया कि कितनी भाग्यशाली हूँ जिसके पति स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मत सुंदर है और अपनी 16,000 रानियों में से जो मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। कोई प्राणी पृथ्वी पर जिस कल्प वृक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकता, वही कल्प वृक्ष प्रभु की कृपा से मेरे आंगन में सुशोभित हो रहा है। तो कहने का मतलब हो गया कि भगवान की कल्पना करके हम अपने गृहस्थ आश्रम में प्रयास करें। कल्प वृक्ष है तुलसी माता, तुलसी माता का सेवन करोगे तो निरोगी काया रहेगी। उसी प्रकार से अपने घर में भी सत्यभामा का रूप अपने पत्नी को दीजिए, कृष्ण का रूप आप स्वयं उनके शिष्य बन करके और उनके जो है अनुचर बन करके अपने जीवन में पुण्य को प्राप्त करें। फिर कहते हैं कि उन रानियों ने से सत्यभामा ने अपने को पुण्य के प्राप्त महसूस किया। फिर कहती है कि वही कल्प वृक्ष प्रभु की कृपा से मेरे आंगन में सुशोभित हो रहा है। ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया था जो मुझे भगवान प्रभु इतना प्यार स्नेह देते हैं। कई जन्मों का मेरा पुण्य उदय हुआ तब भगवान की मैं चरण की दासी बनी। ये कल्पना उस सौभाग्यवती नारी को कार्तिक की कथा स्मरण करते समय अपने मन में रखना चाहिए। मन में ऐसा विचार कर एक दिन सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक विचार अक्सर मेरे हृदय में उत्पन्न होता है, यह मथता रहता है, कृपया आप मेरे उस उलझन का शमन करें, मैंने उस समस्या का निदान करें। सत्यभामा की बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। फिर सेवकों को वही रुकने का संकेत देकर के सत्यभामा का हाथ थाम करके उन्हें कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बोले कि हे सत्यभामा, मैं अपनी 16,000 रानियों में से मैं तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। तुम्हारे स्नेहवश ही मैंने देवराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग में ला करके यहाँ लगा दिया। नारद जी ने, अब आप कहेंगे पंडित जी आपने कहा कि नारद जी लाए, उधर से इंद्र ने लाया, तो कहने का मतलब होगा कि नारद जी केवल लेके गए थे तुलसी का वृक्ष। इसके बाद वहां से इंद्र से जीत करके भगवान कृष्ण ने अपने पूरे आंगन में वहां द्वारकाधीश में लगाए थे। ये सब स्वर्ग के वृक्ष हैं। अब कहा जाता है स्वर्ग से ला करके मैंने यहाँ रोपण किया था, न तो मैं इंद्र को मैंने तुम्हें न देने सकने वाली वस्तु भी दे दिया। तुमसे मैं कहने वाली यथार्थ गुप्त बात भी कह सकता हूँ कि हे प्रिय, हर प्रकार से तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा, कहो तुम्हें क्या पूछना है। यह सुनकर के सत्यभामा प्रसन्न हो गई। बोली कि हे नाथ, आपकी मुझ पर इतनी कृपा है तो कृपा करके बताएं कि पूर्व में मैंने ऐसे कौन सा पूर्ण किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के युग में तो बहने माताएं कहती कि मेरा भाग्य फूटा था कि तेरे जैसा मुझे पति की प्राप्ति हुई। ऐसा नहीं कहना है, आपको कहना है कि जय कई जन्मों में मेरा पुण्य प्राप्त हुआ तब आप मुझे प्राप्त हुए, मैं आपको प्राप्त हुई है। उस शब्द को जब आप प्रथम दिन किसी को अच्छा कही है
तो निरंतर जीवन पर्यंत आप उस पति को देवता के मान करके चलें और स्वयं आप लक्ष्मी रहें। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। पर पुरुष को भी भगवान का शिष्य बनना चाहिए और नारी लक्ष्मी का रूप तो साक्षात है। जिस घर के अंदर नारी का आदर सम्मान होगा वहां पर सत्यभामा जैसे चरित्र वर्ण सुनने को प्राप्त होंगे। इसलिए बीच में समझा देता हूँ कथा के बाद कि थोड़ा सा ध्यान रहे कि हमें करना क्या चाहिए। शास्त्र सब सुनते हैं पर कोई करता नहीं। शास्त्र सुनो, अपने मन में उसको विचार करके घर में उतारे। अब सत्यभामा कहती पूजन में तो मैंने पूर्णदायी व्रत किया था, वह सब उसी का प्रभाव है। पूजन में तुम मायापुर हरिद्वार निवासी अत्रि कुल के देव शर्मा नाम की विद्वान और तेजस्वी ब्राह्मण के घर में गुणवती नाम से उसकी पुत्री बनकर के जन्मी। ब्राह्मण क्या जन्म लिया था आपने। इसके बाद आप अपने माता पिता के आचरण को, शिष्टाचार को कहा गया है कि अगर आप काजल लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आग छुओगे तो जल जाओगे, कोयला छुओगे तो दाग लगा देगा। तो संतानों को शिष्टाचार दीजिए। बताइए इस कथा का क्या मतलब होता है। देव शर्मा भगवान सूर्यनारायण के अनन्य भक्त थे और वे अपने त्याग और तपस्या के कारण समाज में मान सम्मान पाते थे। जब तुम विवाह योग्य हो गई हो तो देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह अपने ही एक शिष्य चंद्र प्रकाश के साथ कर दिया था। चंद्र प्रकाश अपने गुरु का अनन्य भक्त था। वह विवाह के बाद भी वह उनकी पिता के समान सेवा करता था। अपने ससुर जी का सेवा ससुरवा गुरु जैसा ही करते थे। एक बार देव शर्मा प्रकाश के साथ वन में लकड़ियां लेने के लिए गए। वह उन्होंने एक भयानक राक्षस को देखा। उन्होंने उससे बचने की बहुत चेष्टा की किंतु उस राक्षस ने उनका वध कर दिया। देव शर्मा और चंद्र प्रकाश दोनों ही चूंकि निष्ठावान भक्त थे अतः अपनी भक्ति के कारण उन्हें तो वैकुंठ धाम मिल गया किंतु गुणवती निराश्रित हो गई। जब ससुर दामाद दोनों का वैकुंठ वास हो गया वह हिंसक जानवरों को जंगल में खा लिया। अब बची कौन? पुत्री। अब जो है गुणवती पुत्री बची। पति और पिता की मृत्यु के का समाचार सुन करके गुणवती बहुत दुखी हुई, विलाप करने लगी कि हे पिता, तुम मुझे किसके सारे छोड़ गए हो? जब मेरा भरण पोषण करने वाला कौन है? अब मेरा कहाँ ठिकाना है? इस प्रकार करुण विलाप करती हुई वह मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। फिर जब चेतना लौटी तो अपने घर का सामान बेचकर उसने पिता और पति का श्राद्ध कर्म किए। फिर उसने उसके बाद वैरागिनी सी होकर के भगवान विष्णु के भजन पूजन में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। गुणवती निष्ठा के कारण साथ में निष्ठा के साथ आजीवन एकादशी का व्रत करती। एकादशी के साथ साथ प्रति माह कार्तिक मास के व्रत भी करती थी। वह देव मंदिरों में जाकर के भगवान के गुणा अनुवाद कर करके जीवों पर दया करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाते थे। हे प्रिय, कार्तिक माह में जब सूर्य तुला राशि पर हो प्रातः काल स्नान विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस माह में जो श्रद्धालु विधि पूर्वक स्नान ध्यान जागरण व वंदना करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धालु मंदिर में सफाई दीप दान, आप मंदिर में जाए तो सफाई का ध्यान दें। ठीक है, जो जला करके भगवान के दिखाने के बाद कहीं बाहर रख दे, उसका धुआं बहुत भगवान के चेहरे पे न लगे। इसके बाद श्रद्धालु मंदिर में सफाई दीपदान यज्ञ अथवा स्वस्ति वाचन करते हैं। वे देवताओं के द्वारा भी वंदनीय होते हैं। तुलसी वन भी की पालना करना चाहिए। कार्तिक महीने में तुलसी लगाएं। इसके बाद जो है दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेते। हे सत्यभामा, आयु पूरी होने पर गुणवती ने भी गंगा में स्नान करते हुए प्राण को छोड़ दिया था। वो आप जो कन्या थी छोड़ दिया प्राण। तभी भगवान विष्णु के दूत एक सुंदर विमान लेकर के आए और उसे स्वर्ग में ले गए। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत के कारण गुणवती को भगवान विष्णु का धाम प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, पूर्व जन्म के देवदत्त ही इस जन्म में राजा सत्राजित हुए। जो देवदत्त पंडित जी थे वो सत्राजित हुए। अतः तुम्हें उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। तुम पूर्व जन्म की गुणवती हो। चूंकि तुमने भगवान विष्णु के प्रिय व्रत किए हो, इसी से इस जन्म में तुम्हें मेरा साथ मिला। अतः तुम्हारा सौभाग्य अखंड होगा। हे प्रिय, जो पूरी श्रद्धा भक्ति और विधि पूर्वक कार्तिक मास के कथा व्रत करता है वह मुझे तुम्हारे समान प्रिय लगता है।
तो कहने का मतलब हो गया कि जो बहनें माताएं कार्तिक की कथा सुनती हैं तो उनका सौभाग्य की वृद्धि होती है और पति निरोगी होता है, स्वयं निरोगी होती है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरे की कथा संपन्न।